साइबेरिया के बीचों बीच, जहां तापमान गिरकर अकल्पनीय गहराई तक पहुंच जाता है, एक ऐसा शहर है जो किसी और से अलग है। याकुत्स्क रूस के सखा गणराज्य की राजधानी, पृथ्वी पर सबसे ठंडे प्रमुख शहर का खिताब रखती है। यहाँ सर्दी कोई मौसम नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। जनवरी में औसतन -41 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के साथ याकुत्स्क मानव अस्तित्व के लिए एक कठिन चुनौती पेश करता है, लेकिन भयंकर ठंड के बावजूद जीवन चलता रहता है। 3,50,000 से ज्यादा लोग इस जमे हुए शहर को अपना घर कहते हैं, जो उल्लेखनीय लचीलापन और अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करता है। मेरे साथ इस असाधारण दुनिया में कदम रखें और पृथ्वी पर सबसे ठंडे शहर में जीवित रहने के रहस्यों को उजागर करें। याकुत्स्क में सर्दी एक बेरहम ताकत है। सूरज मुश्किल से क्षितिज से ऊपर उठता है, बर्फ से ढके परिदृश्य पर एक सतत गोदूली डालता है। तापमान गिरकर हड्डी जमा देने वाले -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जो मानव सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करता है। हवा ही ठंड से चटकती हुई प्रतीत होती है और खुली त्वचा पल भर में जम जाती है। महीनों तक बर्फ की एक मोटी चादर जमीन को ढक लेती है, जिससे यात्रा करना एक कठिन काम बन जाता है। यह कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं है, यह सर्दियों में याकुत्स्क है। याकुत्स्क में जीवन ठंड के इर्द गिर्द घूमता है। स्थानीय लोगों ने अत्यधिक तापमान से निपटने के लिए कुशल तरीके विकसित किए हैं। फर वाली टोपियां, मोटे दस्ताने और भारी कोट महत्वपूर्ण इंसुलेशन प्रदान करते हैं, और परतदार कपड़े आवश्यक हैं। कारें इंजन हीटर से लैस होती हैं, जो लगातार चलती रहती हैं, जिससे ईंधन जमने से बच जाता है। यहाँ तक कि किराने की खरीदारी जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए भी सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जमे हुए भोजन घर की गर्मी में जल्दी पिघल सकते हैं और खराब हो सकते हैं। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद याकुत्स्क के लोग डटे रहते हैं, उनका हौसला अथक ठंड से नहीं टूटता। ऐसी कठोर परिस्थितियों में याकुत्स्क के लोग अपनी जीवंत संस्कृति के माध्यम से आनंद और जुड़ाव पाते हैं। सबसे प्रतीक्षित आयोजनों में से एक यस्याक है, जो गर्मी और सूरज की रोशनी की वापसी का जश्न मनाने वाला एक मध्य ग्रीष्मकालीन उत्सव है। यस्याक के दौरान शहर पारंपरिक संगीत, नृत्य और दावतों के साथ जीवंत हो उठता है। ये समुदायों के लिए एक साथ आने, कहानियां साझा करने और अपनी अनूठी विरासत का जश्न मनाने का समय होता है। ये त्योहार याकुत्स्क के दिल और आत्मा की एक झलक पेश करते हैं, जो लचीलापन, गर्मजोशी और परंपरा से भरपूर लोगों को प्रकट करते हैं। भाग 5, बर्फ पर निर्मित वास्तुकला और बुनियादी ढांचा। पर्माफ्रॉस्ट यानी स्थायी रूप से जमी रहने वाली जमीन पर शहर बनाना अनोखी चुनौतियां पेश करता है। याकुत्स्क की इमारतों का निर्माण स्टिल्ट्स पर किया गया है, ताकि गर्मी से जमीन पिघलने और संरचनात्मक अस्थिरता पैदा होने से बचा जा सके। भूमिगत पाइप और बुनियादी ढांचे को भी अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए ऊंचा किया गया है। यहाँ तक कि सड़कों का निर्माण भी विशेष ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि लगातार जमने और पिघलने से खतरनाक स्थितियां पैदा हो सकती हैं। याकुत्स्क मानव सरलता का प्रमाण है, एक शहर जो सचमुच बर्फ पर बना है। भाग 6, डायमंड्स इन दी रफ याकुत्स्क की चमकदार अर्थव्यवस्था। याकुत्स्क की अर्थव्यवस्था उसके लोगों की तरह ही लचीली है। यह शहर दुनिया के सबसे अमीर हीरे के भंडारों में से एक के ऊपर स्थित है, और खनन एक प्रमुख उद्योग है। याकुत्स्क के हीरे अपनी गुणवत्ता और स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं, और वे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हीरे के अलावा शहर में एक बढ़ता हुआ प्रौद्योगिकी क्षेत्र और एक फलता फूलता पर्यटन उद्योग भी है। दुनिया भर के पर्यटक याकुत्स्क की अनूठी संस्कृति, अत्यधिक वातावरण और पृथ्वी पर सबसे ठंडे शहर में जीवन का अनुभव करने के अवसर के लिए आकर्षित होते हैं। भाग 7, पर्माफ्रॉस्ट के लोग, लचीला और साधन संपन्न। याकुत्स्क के लोग उस वातावरण जितने ही सख्त हैं जिसमें वे रहते हैं। अत्यधिक परिस्थितियों में रहने की पीढ़ियों ने लचीलापन, साधन संपन्नता
और सामुदायिक भावना की गहरी भावना को बढ़ावा दिया है। पड़ोसी संसाधनों को साझा करके और एक दूसरे का ध्यान रखकर सर्दियों की चुनौतियों से निपटने में एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में गर्व की भावना है। इस तरह के कठोर वातावरण में फलने फूलने के लिए आवश्यक ताकत की एक साझा समझ है। भाग 8, बदलती दुनिया में पर्यावरणीय चुनौतियां। जलवायु परिवर्तन याकुत्स्क और उसके लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, परमाफ्रॉस्ट खतरनाक दर से पिघल रहा है, जिससे इमारतों और बुनियादी ढांचे की स्थिरता खतरे में पड़ रही है। इस जमे हुए पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन खतरे में है और इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। याकुत्स्क जलवायु परिवर्तन को दूर करने और हमारे ग्रह के सबसे कमजोर क्षेत्रों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाता है। भाग 9, याकुत्स्क, मानव अनुकूलन क्षमता का प्रमाण। याकुत्स्क विरोधाभासों का शहर है। अत्यधिक ठंड और गर्मजोशी से भरा आतिथ्य, कठोर परिस्थितियां और जीवंत संस्कृति, एक जमा हुआ परिदृश्य और एक लचीला हौसला। यह मानव भावना की उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। एक ऐसी जगह जहां असाधारण चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन टिका रहता है और फलता फूलता है। जैसे ही हम याकुत्स्क के बर्फीले मैदानों को पीछे छोड़ते हैं, हम अपने साथ उन लोगों के लिए गहरा सम्मान रखते हैं जो इस असाधारण जगह को अपना घर कहते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे चरम वातावरण में भी मानवीय भावना प्रबल हो सकती है। सबसे अप्रत्याशित जगहों में गर्मजोशी, संबंध और सुंदरता पा सकती है।